नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th की त्रिकोणमितीय सारणी को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू की सारणी कैसे बनाते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो थीटा के हम त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे सारणी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं। एक तुम याद रखें, टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। एक तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों। एक है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, एक ये यूज होने वाला फॉर्मूला है इसमें। और इसमें बाद में एक मैं बता दूं, 0 बट्टे कोई भी संख्या, 0 बट्टे कोई भी संख्या बराबर क्या होता है 0। जैसे मैं एग्जाम्पल बोल दूं 0 बट्टे 1 तो क्या होगा 0। जैसे बोल दूं कोई संख्या बट्टे 0, कोई संख्या अपॉन 0 तो क्या होगा, इसका मान होगा इनफाइनाइट, या बोलेंगे अपरिभाषित, या क्या बोलेंगे अपरिभाषित, या क्या बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक है, अच्छा। और देखो जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं 1/0 तो क्या होगा अपरिभाषित, तो क्या होगा दोस्तों अपरिभाषित। अब देखो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 0 को देखो 0 डिग्री के नीचे 0 बना लो, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करें 0 से लेके स्टार्ट तक 4 तक की गिनती लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे, सब में दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में दोस्तों सब पे देखो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, वर्गमूल। ठीक है, सब वर्गमूल चढ़ा देंगे। वर्गमूल चढ़ाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, 0 बटे कोई संख्या, तो 0 बटे कोई संख्या का मतलब कितना हो गया 0। 0 बटे कोई संख्या मतलब 0। और जैसे 0 बटे 4 दे रखा है तो 0 बटे 4 मतलब क्या हो गया 0। तो दोस्तों 0 बटे 4 में अब देखो अनुरूप में कितना आएगा 0, 0 स्क्वायर रूट कितना होता है 0। ठीक है, और 30 डिग्री में देखो 1 बटे 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 और 4 का कितना होता है 2। जैसे 4 का कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो इधर जैसे 4 दे रखा है रूट में, तो सबसे पहले मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। इसमें देखो 2 के कितने जोड़ा बनने हैं, 2 का सिर्फ एक जोड़ा बनना है, जोड़ा सिर्फ 2 का बनता है। सही है ना, देखो सिर्फ जोड़ा कितने का बनना है 2, 2 के 2 है ना, तो जोड़ा 1 बन गया। कैसे निकालेंगे, ठीक है ना 2। अब देखो 45 फिर से मैं काट ले रहा हूँ, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा मगर 2 का नहीं होगा, तो 2 का कैसे स्क्वायर रूट में निकलेंगे, इसे हम कैसे लिख देंगे स्क्वायर रूट में। इसे देखो अंडर में 3 बटे 4 दे रखा है, 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा, रूट 3 ही आ जाएगा, मगर 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 का कितना हो जाएगा 2। अब देखो दोस्तों 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। इन्हें उल्टे लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 90 वाले को 0 में, 60 वाले को 30 में, सही है ना, 45 का 45 में, 30 का 60 में और 0 का 90 में। ठीक है ना, अब देखो 10 का कैसे निकालेंगे, 10 का देखो दोस्तों 10 का, जैसे 10 0 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, tan थीटा है ना, tan थीटा तो मैं tan 0 लिख लूंगा यहाँ। ठीक है ना, अब sin थीटा बटे cos थीटा तो sin 0 बटे cos 0 लिख सकता हूँ क्या नहीं। अब sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 1। cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 बटे कोई भी संख्या कितना हो जाएगा 0, 0 बटे कोई संख्या का मतलब 0, तो कितना आएगा 0। ऐसे इसका डिवाइड इसमें करके देखेंगे, एक इसका डिवाइड करके देख लो दोस्तों, 1 बटे 2 का √3/2 में, इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो एक ही बात जाएगा। अच्छा √3/2 का डिवाइड करूंगा मैं किसमें 1 बटे 2 में, 2 से 2 कैंसिल √3। ठीक है दोस्तों, अब 1 का भाग दूंगा मैं 0 में, 1 का भाग दूंगा मैं 0 में, कितना आएगा इनफाइनाइट, या बोलेंगे अपरिभाषित, या क्या बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, फिर इनको उल्टा लिख दो, अपरिभाषित पहले √3 फिर 1/√3 फिर कितना आ जाएगा 0, फिर कितना आ जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों मैंने एक बात बताई कि साइन की दोस्ती हमेशा कोसेक के संग होती है और कॉस की दोस्ती हमेशा सेक के संग होती है और टेन की दोस्ती हमेशा कॉट के संग होती है। तो दोस्तों एक बात बताओ, हमें कॉस है ना, कॉस की दोस्ती सेक के संग होती है, तो एक बात बताओ, मैंने बताया था फॉर्मूला सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता कि नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूं हमें सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, मुझे कितनी वैल्यू निकालनी है सेक 30 की, सो सेक 30 बराबर 1/, तो यहाँ कितना है cos 0, cos 0 देखो दोस्तों मुझे सॉरी दोस्तों सेक 0 की वैल्यू निकालनी, सॉरी सेक 0 की वैल्यू निकाल लूंगा तो 1/cos थीटा लिख सकता हूं, तो cos 0 लिखूंगा या क्या लिखूंगा cos 0। ठीक है, अब 1/cos 0 का मान कितना होता है 1, और इसे कैसे पलट दो कितना आएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसको देखो, इसको पलटो 2/√3
अब देखो इसे पलट दो, √2/1, 1 का कोई महत्व होता नहीं, √2/1 आएगा, 1 का कोई महत्व होता नहीं, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो 2/1, 1 का कोई महत्व नहीं होता। अब देखो दोस्तों 0/1 है तो 0 ही होता है। अब सिंपल सी कहानी में एक बात समझो दोस्तों, सिंपल सी कहानी देखो, ये समझो दोस्तों तुम, देखो अब इधर देखो, अब मुझे 0 को उल्टा करना है, 0/1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0/1 का मान कितना होता है 0। अब मैं इसे पलटूंगा तो 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे अंश बटे हर है, हर तो ऊपर पहुंच जाएगा, हर का मान तो ऊपर पहुंच जाएगा अंश में, ठीक है ना। तो हर का मान ऊपर अंश में पहुंचा दो 1, और अंश का मान नीचे हर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अपरिभाषित, ठीक है। फिर इन्हें उल्टा लिख दो, फिर इन्हें उल्टे लिख दो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1 √3 अपॉन, देखो पहले इन्फिनिटी, फिर 2 √2 2/√3 और 1, ठीक है दोस्तों। चलो समझ में भी आई होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों चलो ये तो 90 डिग्री की साड़ी तो यहीं पर समाप्त हो गई। चलो अब आगे और कुछ सूत्र हम डिस्कस करते हैं। चलो चलो ये दोस्तों हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बता दोस्तों चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.2 में यूज होने वाले फॉर्मूले, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसके में 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। जब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए इसे तो नहीं तो रहने देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों जिसका मान निकालते हैं उससे हाथ नहीं लगाते, ठीक है ना। जैसे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाला है तो कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं तो ही रहेंगे, मगर क्या करेंगे 1 नहीं तो ही ये साइन है ना वो किस में चले जाएंगे आरएचएस में, वो भी कैसे चिन्ह चेंज करके, वो भी कैसे चिन्ह चेंज करके। और देखो फॉर्मूले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब मुझे चाहिए किसकी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अब मुझे किसी की चाहिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो देखो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा है ना 1 होगी तो ये किसके सेक स्क्वायर प्लस के बजाय किसके हो जाएंगे माइनस के, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या करूंगा जो चिन्ह माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा तो हो जाएंगे किसके प्लस के, 1 हो जाएंगे माइनस के, और ये किसके हो जाएंगे प्लस के। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में से ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और देखो फॉर्मूला इंपोर्टेंट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसे कोट स्क्वायर थीटा, तो कैसे लिखूंगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगी तो और ये माइनस कितने हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कोट स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें सीधे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा तो आगे -1 पीछे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को यही हम समाप्त करते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।